गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 31 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे यूनिट 4 का हमारा जो लेक्चर नंबर 31 है वो बीओक्यू और एसक्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हम बिल्स ऑफ क्वांटिटी और शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं उनके बारे में आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बिल्स ऑफ क्वान्टिटी क्या होता है। अगर हम देखें तो बिल्स ऑफ क्वांटिटी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि ड्रॉन किया जा रहा है हमारे क्वांटिटी सर्वेयर से, जो कि हमें किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो उसकी प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे उसके डायमेंशन से रिलेटेड हो। तो जिन भी मटेरियल्स को हम रिक्वायर कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो क्वालिटी सर्वेयर्स है वो हमें उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड करता है एक बिल्स ऑफ क्वान्टिटी डॉक्यूमेंट के थ्रू। अगर हम देखें तो जो बिल ऑफ क्वांटिटी है उसका प्रिपरेशन हम अपने एक्सटेंसिव और आइटमाइज्ड ट्रेड लिस्ट के बिहाफ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन, वो सारी क्वांटिटी जो कि किसी प्रोजेक्ट के आइटम्स से रिक्वायर होती है, उनके कंपोनेंट से रिक्वायर होती है। तो जो बीओक्यू है वो हमें हेल्प करती है कि हम एलिमिनेट करें उस गैस वर्क को, साथ साथ हमारी डिस्क्रिपेंसीज़ को मिनिमाइज़ करें जो कि एक टेंडर के डॉक्यूमेंट की होती है। अगर हम देखें तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी बिल्स ऑफ क्वांटिटी का, तो जो क्वांटिटी सर्वेयर है उसकी नीड होती है कि वो एक बिल्डिंग को बिल्ड करे जो कि ऑलमोस्ट एंटायरली एक पेपर के थ्रू की जाए, जिसको कि हम एक रियल ब्रिक या मोटर कंस्ट्रक्शन के पहले स्टार्ट करें। तो जो डिस्क्रिपेंसी है हमारी डॉक्यूमेंट्स की वो ग्रेटली रिड्यूस होगी हमारे डॉक्यूमेंट से, जो कि हमारे सारे डिसिप्लिन्स में चेक की जाएगी। हम देख सकते हैं कि जो बिल्स ऑफ क्वांटिटी है वो वर्चुअली वर्क करती है उस डाटा बैंक पे जहाँ पे एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता कर सकते हैं हम। तो जो ब्रेकडाउन है हमारे मटेरियल्स का, इक्विपमेंट्स का, लेबर प्राइजेस का, वो हम कुछ केसेस के अंदर मैनिपुलेट करते हैं जब हमें एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए होता है, जब हम अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं। तो जो भी शेड्यूल है हमारे वर्क का उनको हम प्रिपेयर करते हैं हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के बेसिस पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे बिल्स ऑफ क्वांटिटी के। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहले ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि जो बिल्स ऑफ क्वांटिटी है वो प्रोवाइड करता है हमें एक सफिशेंट इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके की क्वांटिटी ऑफ वर्क को आपने परफॉर्म किया है, जहाँ पे आपने इनेबल किया है उन बिड्स को जो कि इफ़िशेंटली प्रिपेयर किए गए हैं, एक्यूरेटली प्रिपेयर किए गए हैं जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे थे। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बिल्स ऑफ क्वांटिटी है वो हमें प्रोवाइड करता है उस प्राइस्ड बिल को जो कि किसी क्वांटिटी की होती है, जो कि एक पीरियोडिक वैल्यूएशन बताती है जिन भी वर्क को आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट किया है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जिन भी बिल्स ऑफ क्वांटिटी को आप प्रोवाइड करें एक सफिशेंट डिटेल के साथ, तो जो भी डिफरेंस है आपके डिफरेंट क्लासेज ऑफ वर्क और डिफरेंट वर्क के अंदर, तो उसके सेम नेचर के अंदर हम उनको डिफरेंट लोकेशंस के अंदर कैरी करते हैं, जो कि हर एक सर्कमटेंस के अंदर हमारे डिफरेंट कंसिडरेशन को भी राइज करते हैं, जो कि किसी कॉस्ट से रिलेटेड होती है और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के लेआउट से, जो भी हमारे बिल ऑफ क्वांटिटी के कंटेंट से है, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को रिक्वायर होता है, जो कि बहुत सिंपल और पॉसिबल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम बिल ऑफ क्वांटिटी को देखें तो एक लार्ज डाटा बैंक है इंफॉर्मेशन का, जहाँ पे हम अपने बिल्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर उन सारे कंटेंट का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन होते हैं हमारे बिल्स ऑफ क्वांटिटी के। तो बिल्स ऑफ क्वांटिटी को जब कोई प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट से, तो वो इंक्लूड करता है कुछ मेन सेक्शंस को। अगर हम उनकी बात करें तो पहला पॉइंट है हमारा फॉर्म ऑफ टेंडर, कि अगर हम डॉक्यूमेंट जिसका भी यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्या प्राइस पे वो अपने किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो हम इसको अपने एम्प्लॉयर से एक्सेप्टेड करते हैं जब वो टेंडर प्राइस को देखता है, जब उसके कॉन्ट्रैक्ट का सम किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समरी। समरी के अंदर हम कह सकते हैं कि समरी कभी कभी हमारी मेन समरी होती है जो कि बनाई जाती है हमारे बिल ऑफ क्वांटिटी के फ्रंट और एंड में, जिसमें हम कंप्राइज करते हैं उन लिस्ट को जो कि उस बिल की होती है, जिसमें हम अपने एंटायर बिल ऑफ क्वांटिटीज़ को फॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द प्रीलिमिनरीज़। अगर हम प्रीलिमिनरीज़ की बात करें हैं तो प्रीलिमिनरीज़ के अंदर हम उन एड्रेस और कम्युनिकेट चीज़ों को अपने कॉन्ट्रैक्टर आइटम से रखते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी भी कंपोनेंट से। तो जो भी एलिमेंट और वर्क सेक्शन है उससे हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर के आइटम्स
कि क्या एड्रेस और कम्युनिकेशन है, तो उसके कंप्राइज में हम 2 मेन सेक्शंस को अपने प्रिलिमिनरी में देखते हैं। पहली क्या है कि इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड वन इज़ प्राइजिंग शेड्यूल। उसके बाद अगर हम 4th पॉइंट की बात करें दैट इज़ द मेजर्ड वर्क, कि अगर हम अपने मेन पार्ट को देखें बिल्स ऑफ क्वांटिटी के, तो वहाँ पे हम लिस्ट दिख रहे हैं उन आइटम्स की जो कि हमें वर्क के थ्रू अंडरटेक करने हैं। तो इसके इनकॉर्पोरेट में हम अपने वर्क कॉन्ट्रैक्टर के वर्क को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से देखें तो किसी भी प्रीकास्ट कॉन्क्रीट फ्लोर और स्टेयर्स और विंडोज़ को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द रिस्क, कि जब हम किसी कंप्राइज करते हैं किसी भी लिस्ट ऑफ रेजिडुअल रिस्क को जो कि एक एम्प्लॉयर विश करता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, तो उस रिस्क को भी हम अपने कंपोजिशन ऑफ बिल्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्रोविजनल सम्स। अगर हम प्रोविजनल सम्स की बात करें तो यहाँ पे हम सम्स कर रहे हैं उन इंक्लूडेड आइटम्स का जो कि हमारे वर्क के हैं। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको किसी भी फर्म के अंदर किसी भी तरीके के डिज़ाइन को डेवलप करने में, तो हम इंक्लूड कर रहे हैं उन सम को किसी भी लिस्ट के अंदर जितने भी हमने आइटम्स उस काम में एग्जीक्यूट किए हैं जो कि एक स्टेचुरी अंडरटेक कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट, कि अगर हम बिल ऑफ क्वांटिटी को कंप्राइज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लिस्ट ऑफ मटेरियल को अराइज कर रहे हैं किसी भी वर्क के अंदर, तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो रिक्वायर कर रहे हैं उसको एक कॉन्ट्रैक्टर से जो कि एक क्रेडिट को ऑफर कर रहा है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं दैट इज़ द डे वर्क, कि अगर हम बिल ऑफ क्वांटिटी को देखें तो बिल ऑफ क्वांटिटी हमें एक प्रोविज़न दे रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की जहाँ पे हम कम्प्लीटली अपने टेंडर रेट और प्राइस ऑफ वर्क को बता रहे हैं जो कि इंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, क्रेडिट किए जा रहे हैं किसी भी डे वर्क बेसिस पे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेनिफिट्स ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटी, कि हम जब बिल्स ऑफ क्वांटिटी को प्रिपेयर करते हैं तो क्या क्या हमें अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है असिस्टिंग द कंपैरिजन असेसमेंट ऑफ टेंडर्स एज द टेंडर विल बी बेस्ड ऑन द सेम इन्फॉर्मेशन, कि हम असिस्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं हमारे टेंडर्स का जो कि टेंडर्स हमारे किसी भी सेम इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। सेकंड क्या है प्रोवाइडिंग अ गुड एंड फेयर बेसिस ऑफ असेसिंग वेरिएशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस गुड और फेयर बेसिस को जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एसेस कर रहे हैं जब किसी कंस्ट्रक्शन को हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब बिल्स ऑफ क्वांटिटी कैन ओनली बी गुड एज एंड एज एक्यूरेट एज द डॉक्यूमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन, कि अगर हम देखें तो बिल्स ऑफ क्वांटिटी तभी सही है तभी अच्छा है जब वो एक एक्यूरेट डॉक्यूमेंट पे बेस्ड हो। इसके अंदर कोई भी इनकम्प्लीट ड्राइंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैग्यू शेड्यूल्स नहीं होना चाहिए, कोई भी परफॉर्मेंस बेस्ड स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि किसी गुड पे बेसिस हो, जो कि हमारे बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर यूज़फुल और कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिल्स ऑफ क्वांटिटी को हम देखें तो जो बिल्स ऑफ क्वांटिटी है वो बेस होता है किसी भी प्रोग्रेस क्लेम्स को असेस करने के लिए, रिकमेंडेशन करने के लिए या किसी भी पेमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो बिल्स ऑफ क्वांटिटी हेल्प कर रही है हमारे टेंडर के पीरियड को रिड्यूस करने में, जहाँ पे टेंडर्स क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे हम एक क्विक रेस्पॉन्स चाहते हैं, तो हम समटाइम कभी कभी रफ और एवरेज मेजरमेंट करते हैं जो कि एक बिल्डर की क्वांटिटीज़ से होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम बिल्स ऑफ क्वांटिटी को देखें तो बिल्स ऑफ क्वांटिटी हमें प्रोवाइड कर रही है उस बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस को जो कि हमें किसी भी फ्यूचर कॉस्ट प्लानिंग एफर्ट्स को बता रही है, जो कि एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन से रेफ़र किया जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी। अगर हम शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी को देखें तो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी को हम डिफाइन करें एक डॉक्यूमेंट में जो कि कंटेन करा है उन डिस्क्रिप्शन को, उन मेजरमेंट्स को जो कि हमारे सारे आइटम्स ऑफ वर्क से हैं जिनको हम अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर कैरी कर रहे हैं। साथ साथ हम कंपाइल कर रहे हैं उन सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर को जो कि किसी ड्राइंग स्पेसिफिकेशन या किसी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन से हैं। साथ साथ जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम अपने डिज़ाइनर के थ्रू कर रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है वो प्रेजेंटेड की जाती है एक फॉर्म ऑफ सूट के अंदर जो कि किसी इंडस्ट्री की प्राइसिंग और उसकी ट्रेंडिंग प्रैक्टिसेस को बताती है। साथ साथ हम सूट करते हैं उसमें एक मॉनेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को, एक फाइनेंसिंग कंट्रोल को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है वो मर्ज की जाती है जब हम अपने इंडस्ट्री रिवोल्यूशन को कर लेते हैं उसके बाद। तो आज शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी इज अ लिस्ट ऑफ आइटम विच गिवन द क्वांटिटीज एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड एंड द मटेरियल्स टू बी प्रोवाइडेड इन एन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर हम देखें तो जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है वो लिस्ट ऑफ आइटम्स की है जो कि हमें एक क्वांटिटीज़ को बता रहे हैं जहाँ पे हम अपने वर्क का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। साथ साथ जो भी मटेरियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के वो भी हम उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी के जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है कि हम पर्पस डिस्क्राइब करते हैं
कि क्या हमारा शेड्यूल का पर्पज़ है। सेकंड क्या है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क को, उनको जिसको हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैरी करना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है वो प्रोवाइड करता है कॉस्ट एस्टिमेट, जो कि इंक्लूड करती है एक प्लांट, लेबर, मटेरियल और एंसिलरीज की कॉस्ट को। नेक्स्ट क्या है कि जब हम अपने एड्रेस करते हैं अपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को, तो उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं कि क्या हमारी परफॉर्मेंस प्रोफाइल है, क्या हमारे परफॉर्मेंस गारंटीज़ हैं, क्या स्पेशल कंडीशंस है, क्या स्पेसिफिकेशंस है उस पर्टिकुलरली वर्क की, जो कि हम अपने शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी में बता रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी के। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग फंक्शंस हमें बता रखे हैं शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी के। तो पहला पॉइंट क्या है कि इट असिस्ट्स द टेंडर टू प्रिपेयर हिज और हर बिड, देयर बाई रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ टेंडरिंग। कि ये जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है ये टेंडर को असिस्ट करती है जब वो प्रिपेयर करता है उन बिड्स को जहाँ पे वो अपनी टेंडरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहा है। सेकंड क्या है कि इट प्रोवाइड्स एन इवन बेसिस ऑफ टेंडर। कि जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है वो प्रोवाइड करती है एक टेंडर के इवन बेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है वो असिस्ट कर रही है उस इंजीनियर को जो कि हमें किसी भी बिड्स को कंपैरिजन करने के लिए किए जाएंगे, जो कि एक टेंडर के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ असेसिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन एट एनी स्टेज, दस द फैसिलिटिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट। कि अगर हम देखें तो जो SOQ है वो प्रोवाइड कर रही है हमें एक मीन्स ऑफ असेसिंग, जो कि हमारी किसी वर्क की वैल्यू को बता रही है, जो कि हर एक स्टेज पे किया जा रहा है। साथ साथ हम फैसिलिट कर रहे हैं कि किस तरीके के हम प्रोग्रेस पेमेंट को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट सिंप्लीफाई द मैटर ऑफ द प्राइस एडजस्टमेंट इन द इवेंट ऑफ वेरिएशन। कि जो SOQ है वो सिंप्लीफाइज कर रही है कि जब भी किसी इवेंट के अंदर वेरिएशंस होंगे, चेंजेस होंगे, तो किस तरीके से हम अपने प्राइस के एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो वो भी हमें शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे पता चल रहा है। और लास्ट अगर हम देखें तो इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कॉस्ट डाटा फॉर द फ्यूचर टेंडरिंग एंड कॉस्टिंग। कि जो शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी है वो हमारी प्रोवाइड कर रही है एक सोर्स ऑफ कॉस्ट और डाटा को, जो कि हम अपने फ्यूचर टेंडरिंग और कॉस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।